22 वर्षीय अनन्या शर्मा एक जीवंत और महत्वाकांक्षी लड़की दिल्ली से देहरादून जाने वाली रात की ट्रेन में सवार हुई। उसकी आंखों में सपनों की चमक थी और बैग में एक डायरी जिसमें वे अपनी नई नौकरी की योजनाएं लिख रही थी। अनन्या ने अपनी यात्रा की शुरुआत अपने इंस्टाग्राम पर एक सेल्फी के साथ, जिसमें वे ट्रेन की खिड़की के पास मुस्कुरा रही थी। कैप्शन था, नई शुरुआत नई मंजिल, #देहरादून कॉलिंग। टिकट बुकिंग की डिटेल्स जैसे दिल्ली से देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस 18 जुलाई 2025, एसी चेयर, सीट नंबर 23, विंडो सीट, PNR नंबर 845-392-1740। यात्रा का समय 8:45 रात को और सुबह 2:30। उसने अपनी माँ को टिकट की डिटेल्स व्हाट्सएप की थी, वे कहते हुए कि वे सुरक्षित है और सुबह कॉल करेगी। और अपनी सबसे अच्छी फ्रेंड रिया को रात 9:30 बजे व्हाट्सएप पर मैसेज किया, ट्रेन में सब ठीक है, बस थोड़ा अजीब लग रहा है। मेरे डिब्बे में ज्यादा लोग नहीं हैं। एक आदमी बार बार मुझे देख रहा है, शायद मैं ओवरथिंक कर रही हूँ। रिया ने तुरंत जवाब दिया, अरे टेंशन मत ले, बस अपने सामान का ध्यान रख, सुबह कॉल कर। इसके बाद अनन्या का कोई जवाब नहीं आया। उसका फोन रात 10:15 को बंद हो गया। ट्रेन दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से समय पर रवाना हुई। अनन्या ने अपनी सीट पर बैठकर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट को सुन रही थी। उसने खिड़की से बाहर देखा, जहां दिल्ली की चमकती रोशनी धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो रही थी। डिब्बे में केवल कुछ यात्री थे, एक बुजुर्ग दंपति, एक परिवार और एक अकेला व्यक्ति जो कोने की सीट पर बैठा था। उस व्यक्ति ने काली हुड्डी पहनी थी और उसका चेहरा ढका हुआ था। अनन्या ने उसे नोटिस किया लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रात गहराने लगी। ट्रेन की हल्की हल्की आवाज और लयबुद्ध हिलने की वजह से अनन्या को नींद आने लगी। उसने अपनी डायरी निकाली और लिखा, पहली नौकरी, नया शहर, नई जिंदगी। थोड़ा डर भी लग रहा है पर उत्साह ज्यादा है। फिर उसने डायरी को बंद करके अपनी आंखें मूंद ली। नई दिल्ली स्टेशन CCTV फुटेज में अनन्या को आखिरी बार रात 8:30 बजे प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर देखा था। अपने बैग के साथ ट्रेन की ओर बढ़ रही थी। नीली जीन्स, पीला टॉप और एक लाल स्कार्फ पहना था। उसका चेहरा आत्मविश्वास से भरा था, लेकिन हल्की सी बेचैनी भी झलक रही थी। ट्रेन के अंदर का CCTV फुटेज ज्यादा स्पष्ट नहीं था। डिब्बे की मंद रोशनी में अनन्या अपनी सीट पर बैठी दिखी। रात 9:45 को फुटेज में वे अपनी सीट पर नहीं थी। उसका बैग वहीं पड़ा था, लेकिन वे गायब थी। इसके बाद एक धुंधली परछाई डिब्बे के गलियारे में दिखी। ये वही हुड्डी वाला व्यक्ति था जिसे अनन्या ने अपनी मैसेज में मेंशन किया था। फुटेज में इसके बाद कुछ असामान्य दिखा। ट्रेन के गलियारे का कैमरा अचानक बंद हो गया और जब दोबारा चालू हुआ तो डिब्बा पूरी तरह खाली था। अनन्या का बैग, उसकी डायरी और उसका फोन गायब थे। स्टेशन पर अगले स्टॉप मेरठ पर ट्रेन रुकी, लेकिन अनन्या उतरी नहीं। रेलवे अधिकारियों ने पूरे डिब्बे की तलाशी ली, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने जांच शुरू की। अनन्या का फोन आखिरी लोकेशन मेरठ स्टेशन के पास रात 10:15 को रिकॉर्ड हुआ। इसके बाद फोन बंद हो गया। हुड्डी वाले व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकी। CCTV में उसका चेहरा कभी स्पष्ट नहीं दिखा। कुछ यात्रियों ने बताया कि उन्होंने रात को एक हल्की सी चीख सुनी थी। इस ट्रेन की आवाज समझकर नजरअंदाज कर दिया। अंत में क्या हुआ? क्या वे मर गई? क्या वे भाग गई या कुछ और? पुलिस को संदेश था कि अनन्या को किसी ने नुकसान पहुंचाया होगा, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। कुछ लोगों को मानना था कि उसने नई जिंदगी से डरकर भागने का फैसला किया, लेकिन उसका बैग और फोन गायब होने से यह थ्योरी कमजोर पड़ती है। कुछ लोगों को अटकलें भी थी कि किसी साजिश का शिकार हुई है। अनन्या की डायरी मेरठ के पास एक जंगल में मिली, लेकिन उसमें कोई नया सुराग नहीं था। पुलिस ने हर संभव कोशिश की, लेकिन अनन्या का कोई सुराग नहीं मिला। उसकी माँ ने आखिरी बार उससे फोन पर बात की थी जब ट्रेन में चढ़ रही थी। उसने कहा था, माँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा घबरा रही हूँ। रात की वे ट्रेन अब तक अनसुलझ रहस्य बन चुकी थी। क्या वे कभी मिलेगी या रहस्य हमेशा अनसुलझा रहेगा? अगले वीडियो में आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि इसी तरह वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।